हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है। आप लोग अलग अलग कंट्री में रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते होंगे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और देखिए ऐसा है कि अगर एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही सिटी है, एक ही स्टेट है, लेकिन फिर भी आपका मिलना जुलना ज़्यादा हो नहीं पाता, तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है। और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं। और ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन जो हैं बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, और ये पर्सन हो सकता है अभी आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को खुद में समेट कर रख रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा भी है गाइस कि इनको अभी पैसों की प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ज़्यादा अभी लोगों से मिलना जुलना घुलना मिलना ये सब वो भी नहीं कर रहे हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और एक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, शायद वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा भी है। और ये है गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, और इसी वजह से ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें उस थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपकी तरफ बढ़ना है, ये अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो वो भी हैं आपके लिए एक्शन लेना, लेकिन वही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से इनको आपकी तरफ बढ़ने में टाइम लग रहा है। और ये जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसकी एक वजह तो ये थर्ड पार्टी है, और दूसरी वजह यह है कि अभी ये बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर पर कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान आपको कुछ बताए भी नहीं है और नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया, या ऐसा भी है कि अगर आपकी बातचीत अभी तक हो ही रही थी, फिर भी अचानक ही इन्होंने बातचीत अभी बंद कर ली और आपको कुछ बताया भी नहीं कि क्या वजह है, कि कहाँ बिजी हैं। तो और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कारण भी नहीं मालूम कि इंसान आपसे क्यों दूर हुए हैं, या क्यों आपसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी अचानक ही। तो इन्होंने कोई रीज़न भी आपको नहीं बताया, ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। आप गाइस बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में थे, आपने बहुत कुछ इस इंसान के लिए किया, 100% आपने दिया, लेकिन उसके बदले में आपको इस इंसान ने कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा भी है। और उल्टा ये हुआ आपके साथ कि आपको छोड़कर भी चले गए, जबकि आप चाहते रहे कि ये आपके साथ ही फ्यूचर में भी आगे बढ़ें, आपको बिल्कुल आप इनसे अलग होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने अचानक ही सब कुछ बदल दिया। तो आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हुए कि ये सब चल क्या रहा है, आप समझ भी नहीं पाते थे, और ये इंसान आपको बताना भी नहीं चाहते थे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपको खुद से दूर कर रहे हैं। तो ये सब इन्होंने बताना भी ठीक नहीं समझा, और आप भी परेशान रहे कि ये इंसान अचानक कैसे बदल गया। तो अब इस इंसान को ये लगता है गाइस कि जैसे ये आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए ये एक्शन लें, और ये क्या चाहते हैं कि जब ये आपकी तरफ बढ़ें तो आप भी इन्हें एक्सेप्ट करो। किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्हें हर्ट कर दो या आप इन्हें बिल्कुल मना कर दो, तो ये तो हर्ट होंगे ही आपके ना कह देने से। तो ये सब नहीं चाहते, इक्वल गिव एंड टेक ये इंसान चाहता है। ये आपकी तरफ बढ़े तो आप भी इन्हें एक्सेप्ट करो, एक मौका दो, ये इस इंसान को चाहिए। और इनको यही लगता है गाइस कि जो पास्ट में आपने इनके लिए किया, 100% आपने दिया, और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये अब आपके लिए करना चाहते हैं, ये अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वो भी देना चाहते हैं, लेकिन कब, जब ये अपने अभी जो काम में फंसे हुए हैं, जैसे कि इनको पैसों की दिक्कत है तो इनका फोकस बहुत ज़्यादा अभी अपने काम पर है। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे अभी करें तो ये नहीं कर सकते। तो जब इस इंसान के दिमाग में ये सब चलता है कि आपकी तरफ अगर ये अभी बढ़ते हैं, कांटेक्ट अगर आपसे कर लेते हैं, तो आप फिर वही बात करोगे, और ये अभी आपको कह दीजिए तो कुछ भी नहीं दे सकते। ये आपका साथ दे देंगे, वही बड़ी बात है, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, वही बड़ी बात है, लेकिन आप कमिटमेंट चाहोगे या आप इनसे और भी कुछ उम्मीद अगर करते हो तो अभी ये कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये सब इनके दिमाग में चलता है ना कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो फिर आप वही बात करोगे, कमिटमेंट मांगोगे, या फिर इनसे पूछोगे कि पास्ट में आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी क्लैरिटी भी अभी वो देना नहीं चाहते।
इसलिए खुद को रोक रहे हैं, जबकि चाहते तो ये भी हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन वही सब सारी बातें जब उन्हें याद आ रही है तो वह खुद को रोक लेते हैं। उनको लगता है कि ये सही टाइम है ही नहीं, क्योंकि अभी वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आपसे दूर रहकर वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, आपके बिना उसे अकेलापन भी महसूस हो रहा है, लेकिन इनकी मजबूरी यही है। एक तो इनको भी पैसों की प्रॉब्लम है, तो काम पर इनको ध्यान देना है, और दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी से निकले भी नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ें, और जब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये आपके पर्सन को भी लगता है। तो जब ये सारी बातें वो याद करते हैं ना, तो खुद को रोक लेते हैं। देखिए, आपके पर्सन भी डिप्रेस्ड तो दिखाई देते हैं, लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि वो रोते बैठे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे नहीं है। वो उनका ध्यान सब तरफ है, आप पर भी उनका पूरा पूरा ध्यान है। वो चाहते भी हैं सब कुछ सही करना, पर वही है कि अभी खुद को रोक रहे हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में रखना। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई देते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। और बहुत से लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी किन्हीं वजहों से, किसी कारण से अभी दोनों अलग हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर रीडिंग सुन रहे हैं। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है गाइस, और आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। वो चाहते हैं अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ जो अभी ठीक नहीं चल रहा, वो सब कुछ सही हो जाएगा, और आपके साथ उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, ये आपके पर्सन को लगता है। तो आपको मैरिज मटेरियल की तरह भी वो देखते हैं। लेकिन बात वही है गाइस कि हो सकता है या तो इन्होंने खुद ही गलती की है पास्ट में, ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चुन लिया, और या फिर परिवार के दबाव में आकर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, या इनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है। अगर इनके हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो फैमिली ही इनकी थर्ड पार्टी ही समझ लीजिए। तो किसी न किसी वजह से ये पास्ट में तो थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन अब इनको पछताना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया और आपका साथ छोड़ दिया। और अब इनको लगता है कि जैसे सबके साथ ये अभी हैं, तो वैसे ही आप भी इनकी लाइफ में रहते तो अच्छा होता। और अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास लोगों की कमी है या कोई नहीं है, ऐसा तो है नहीं, वो उनके साथ लोग बहुत हैं, लेकिन वही है कि उनको आपकी कमी महसूस होती है। और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट तो देखिए देना चाहते हैं, वापस वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन जो स्लो प्रोसेस है, तुरंत अभी बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों में अभी वो इंसान घिरा हुआ है। तो पहले वो उन्हें वो सारी जो परेशानियां उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, और उन सब से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा है। लेकिन ये आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। और शुरू शुरू में ऐसा था गाइस कि ये इंसान कह दीजिए तो बिल्कुल आपके लिए पागल ही थे, कह दीजिए, ये आपके पीछे ही भागते थे। और जब आप इनसे प्यार करने लगे तो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा भी हुआ है, तभी आपसे दूर हो गए। और आपके पर्सन को एक टाइम पर ऐसा भी लगा गाइस कि आपसे अच्छे लोग उन्हें मिल जाएंगे, उनकी लाइफ में कोई अच्छा आपसे ज़्यादा बेहतर आ सकता है। ये भी घमंड इस इंसान में था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि आप इनके बिना रह नहीं पाते हैं और आप इनको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इनको इस बात का घमंड था कि आपसे अच्छा इंसान इन्हें मिल जाएगा, तो ये बेहतर की तलाश में, कह दीजिए तो बेहतरीन खो दिया इन्होंने, ऐसा भी हुआ है। और ये उस समय अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए तो इनको थर्ड पार्टी सही लग रही थी, उनको लगा कि वो आपसे बेहतर हैं तो उनका साथ इन्हें देना चाहिए। तो ये सोचकर भी कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, और कुछ के पर्सन ऐसा हुआ कि अपने काम को उन्होंने प्रायोरिटी दी, वो अपने काम में बिजी हो गए, अपने करियर पर उनका फोकस था, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली और पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया। और उन्हें उस समय ये लगता था कि अभी पैसे कमाना ज़रूरी है, कुछ बनना है लाइफ में, बाद में प्यार व्यार होता रहेगा। और उनको ये भी पता था कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, तो इस वजह से वो निश्चिंत भी थे। लेकिन अब ऐसा है कि जब आपने दूरी बना ली, आपने तो प्रयास बहुत ज़्यादा किया
उस इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए और उनको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी उस इंसान को तो ये बात समझ में आ नहीं रही थी। उनको तो यही लगता था कि उनका काम पहले है, कोई थर्ड पार्टी इनके लिए पहले है, और जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो इन्हें एक्सेप्ट कर ही लोगे। लेकिन अब जब आपने ऐसा जैसे उन्होंने आपके साथ किया, वैसे जब अब आप कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो अब ये इंसान डरता है आपको खोने से, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और आप भले ही सोच लेते होंगे कि ये इंसान अब आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, इन्हें भूल जाना चाहिए, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं सोचते। ये आपसे अलग हो जाने के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं, जबकि उनको भी डर लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको कोई और मिल चुका है, ये तो उन्हें लगता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं आपको पता लगाने के लिए कि आपके साथ चल क्या रहा है। लेकिन ये आपको छोड़ दें ऐसा ये नहीं सोचते। इनको लगता है कि ये जब इन सब परेशानियों से निकलेंगे तो इन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना है। तो ये इंसान की एनर्जी भी यही है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कमिटमेंट भी ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन तुरंत देंगे ये भी नहीं है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है गाइस कि इस रीडिंग को देखते ही देखते आपके पर्सन का आपको कॉल मैसेज आ सकता है। देखिए, मैं कमिटमेंट की बात इसीलिए कह रही हूँ कि अभी तुरंत दे देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अभी रीडिंग आप सुन रहे हैं और आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज मिल जाए, या फिर रीडिंग सुनने के बाद आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज भी मिल सकता है, क्योंकि 1 वीक में बहुत से लोगों के पर्सन का कॉल आ सकता है, ऐसा भी है। क्योंकि वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट कहोगे आप तो अभी नहीं मिल सकता, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, 1 वीक का चांस है। और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, और वो आपको ये भी बताएंगे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, और जो अपनी फीलिंग वो इंसान आपको बताता नहीं कि आपसे वो कितना प्यार करता है, तो वो भी आपको बताएंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, इस वजह से भी वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। आप जिस तरह परेशान होते हैं, आपकी बात नहीं हो रही तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही उस इंसान के साथ भी है। आपसे बात नहीं करके वो खुश हैं ऐसा नहीं है, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपको बहुत सारी बातें उन्हें बतानी है तो वो बताएंगे भी। और अभी जैसे कि आपके पर्सन कह दीजिए कि कहीं पर भी स्टक हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसा है कि इंजॉय कर रहे हैं या खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। पहली बात तो यही है, क्योंकि अभी इनका फोकस अपने करियर पर है, अपने पैसों पर ही अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड है या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों की तरफ भी अभी इनका ध्यान नहीं है। हाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इस वजह से अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा करते हैं, लेकिन अभी उनका पूरा पूरा ध्यान अपने पैसों पर है, अपने काम पर है। और अगर आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है गाइस, तो फिर वो इनकी सोच है, कह दीजिए। जिस थर्ड पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इनकी सोच है, जो कि ऐसा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस इंसान में। और देखिए, ये ऐसा है ना कि इगोइस्टिक भी हैं, घमंडी इंसान है ये, तो इस वजह से ये झुकना भी नहीं चाहते। ये भी इनकी परेशानी, आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ वो बढ़ना भी चाहते हैं और झुकना नहीं चाहते। पास्ट में गलती करके ये गए हैं, तो इनको अपनी तरफ से पहल करना चाहिए, तो ये ऐसा भी नहीं करना चाहते। इनका यही है कि आप कुछ करोगे, ऐसा भी ये सोचते हैं कि आप शायद इनसे कांटेक्ट करोगे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना। इनको लगता है कि यही आपसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन ये इंसान ऐसा भी है कि झुकने को तैयार नहीं होते। तो वही बात आती है, इनको लगता है कि इनकी इंसल्ट हो जाएगी, इस वजह से भी ये इंसान अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करेंगे, करेंगे। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, और ये दूसरों की नहीं सुनते, ऐसा भी है। ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि जो ये करते हैं वो सही है, और दूसरा कोई अगर कुछ समझाएगा तो ये सुनना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भी है इनका नेचर। और आपसे ये कभी कभी नाराज़ भी रहते हैं। क्यों इस वजह से नाराज़ होते हैं कि इनको लगता है आप क्यों इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। पहले तो ऐसा था कि आप
कॉल मैसेज खुद ही कर लेते, कभी भी लड़ाई झगड़े होते, आप अलग हो जाते तो आप खुद झुक जाते थे, गलती ये करते फिर भी आप झुकते थे। तो अब इनको ये भी लगता है कि आप क्यों नहीं करते अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट, आप ही तो कर सकते हो, ऐसा इन्हें लगता है। और आपका कॉल मैसेज अभी इन्हें नहीं मिल रहा तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि नाराज़ भी होते हैं आप पर। हाँ, ये आपसे गुस्सा भी होते हैं, भले ही अभी आपसे इनकी कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये नाराज़ होते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो अब। तो कॉल मैसेज आएगा या नहीं, अगर आपका ये सवाल है तो कॉल मैसेज तो आपको आएगा, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सब्र करना है और पॉजिटिव रहना है। हड़बड़ी नहीं करना, अपनी तरफ से आप हड़बड़ी में कॉल कर रहे हैं ये भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंसान अगर आप कॉल करेंगे तो वही बात है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर इनका तो आप जानते ही हैं। और आप अगर कांटेक्ट करेंगे गाइस तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये समझ जाएंगे आप इनको चेस कर रहे हैं, आप इनके बिना रह नहीं पा रहे, तो फिर इनका जानते हैं आप, इनके भाव बढ़ जाते हैं, फिर ये आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो इस वजह से आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, आप वेट कर सकते हैं, और हड़बड़ी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इस इंसान का अभी आप देख ही रहे हैं कि ये अपने काम में भी बिज़ी हैं। तो अभी अपनी तरफ से आप पहल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी घबराते हैं, आपको खो देने का डर इस इंसान को भी है। इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार ये कर रहे हैं कि आपसे इनको बात करनी है। तो समझ गए गाइस, तो या तो रीडिंग के दौरान या फिर रीडिंग के बाद भी, और या फिर 1 वीक में आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।